बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। साझा कर रही हैं विश्व शांति दर्शन पर कहानियां अनूठी सीख। गागर में भर गया है सागर, कर रहा है मन उजागर। उन्मुक्त हुआ है कहानियों का महासागर। बस एक ही गोता काफी है, होगी जीवन रूपी नैया पार। मिलेगी सीख अनोखी, हो जाएगा बेड़ा पार। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से। चैनल का संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट को। डॉक्टर विश्वनाथ कराट विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। कहानी सबको अच्छी लगती है। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते थे। बाद में हम जब स्कूल जाने लगे तो मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता था, जिसमें एक कहानी होती थी, एक चित्र होता था और मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था। जवानी में हम खुद हमारी कहानियाँ बनाने लगे और बुढ़ापे में हम बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगे। कहानी सुनने के लिए एक अंदाज चाहिए, अटेंशन चाहिए, और कहानी सुनाने के लिए आप में एक खास कला चाहिए। और जब तक ये कहानी सुनने वाला और कहानी सुनाने वाला है, तब तक ये कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। मुकेश शर्मा जी बहुत ही खूबसूरत शो लेकर आए हैं। मैंने उनकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी और देखी हैं। आप भी देखिए और अपनी राय बताइए। तो देरी क्या है, फौरन लिंक में कनेक्ट कीजिए और उनकी कहानियों से जुड़ जाइए। समा बदल जाएगा। स्वागत है आप सबका अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी का नाम है वो एक कौवा है। एक 65 वर्षीय पुरुष अपने 38 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर पर सोफे पर बैठे थे। अचानक कहीं से एक कौवा आकर उनकी खिड़की पर बैठ गया। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, वो क्या है? पुत्र ने उत्तर दिया, वो एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने दूसरी बार अपने पुत्र से पूछा, वो क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी मैंने अभी आपसे कहा ना, वो एक कौवा है। थोड़ी देर बाद वृद्ध पिता ने फिर तीसरी बार अपने बेटे से पूछा, वो क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ चिड़चिड़ापन आ गया था। फिर उसने अपने पिता से ऊंचे स्वर में कहा, बताया ना मैंने अभी आपको, वो एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने पुत्र से चौथी बार वही सवाल किया, वो क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो एक कौवा है, कौवा, क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ी देर बाद पिता उठे, अपने कमरे में गए और एक फटी पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से संभाल कर रखा था। एक पन्ना खोलने पर पिता ने अपने बेटे से उस पन्ने को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने उसे पढ़ा तो डायरी में ये शब्द लिखे थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा हुआ था, तभी एक कौवा खिड़की पर आकर बैठा। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि ये क्या है और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि वो एक कौवा है। हर बार पूछने पर मैंने हर बार उसे गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार एक ही सवाल बार बार पूछा। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे अपने मासूम बच्चे के लिए स्नेह महसूस हुआ। बेटा डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद शायद यही सोच रहा था कि उसने अपने पिता से 23 बार वो क्या है पूछा और उसके पिता ने एक ही प्रश्न का 23 बार उत्तर देने में जरा भी गुस्सा नहीं किया। और आज जब उसके पिता ने उससे वही प्रश्न केवल 4 बार पूछा तो उसे गुस्सा आ गया। हाँ, कहानी खत्म। हाँ, खत्म। देखें क्या सीखा हम सब ने सबक इस मार्मिक कहानी से, यही कि जब आपके माता पिता वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें नकारें नहीं और न ही उन्हें बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनसे प्यार और स्नेह पूर्वक वार्तालाप करें और उनके प्रति विनम्र, शांत, आज्ञाकारी और दयालु बने। कोशिश कीजिए कि वे आपकी उपस्थिति में खुश रहें। उन्होंने आपकी देखभाल तब से की है जब आपने चलना और बोलना भी शुरू नहीं किया था और आप पर अपना निस्वार्थ प्यार बरसाया था
उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप समाज में खड़े होकर शान से अपना सर ऊपर रख सके। अगली बार एक और ऐसी सीख देने वाली अनोखी कहानी, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नई कहानियों के रेगुलर अलर्ट्स के लिए।